मामा ये सब आप, मुझे यकीन नहीं आ रहा। ठहरो तैमूर, मुझे मैच करने दो। क्या? इतनी जल्दी मत करो मामा कहने में। जरा शक्ल नहीं मिल रही। क्या ये तस्वीर बहुत पुरानी है? विद्या, शक्ल मिलाने के लिए शक्ल का देखना बहुत जरूरी। मामा अब ये सब उतारती क्यों नहीं है? हाँ, आई थिंक कि मैं तुम्हारे सामने तो ये उतार सकती हूँ क्योंकि तुम तो महरम हो। नहीं नहीं, ये तो तैमूर है। देखा तैमूर, ये तुम्हारी मामा हो ही नहीं सकती। ये तो तुम्हें पहचान भी नहीं रही। ये क्या कह रही हो तुम? ये किस किस्म की लड़की से शादी कर लिया तुमने जिसे महरम और ना महरम के फर्क का भी नहीं पता? इसे बताओ फॉर गॉड से कि महरम बेटा होता है और ना महरम ड्राइवर। क्या? हाँ, यही तो बताया मुझे मुल्लानी तबस्सुम साहिबा ने। उन्होंने यही कहा है कि महरम बेटा होता है और ना महरम ड्राइवर होता है। इसीलिए तो मैंने आते ही ड्राइवर को फायर कर दिया। अब मैं अपने लिए एक फीमेल ड्राइवर रखूंगी। हाँ वो सब तो ठीक है, पहले रकाबकुशाई तो कर दें। तैमूर, वो सिर्फ पोस्टमार्टम का होता है और पोस्टमार्टम लाश का होता है, डेड बॉडी का। मामा के सिर्फ चौक मरे, खुद तो वो जिंदा है। क्या वो कब्र कुशाई होती है? मैं नकाबकुशाई की बात कर रहा हूँ। थैंक गॉड, अब लग रही है ना आप मामा। मेरी सारी फ्रेंड्स क्या कहेंगी कि तुम्हारी सास। ओह नो, नाज़ली आंटी ने तो मना किया था सास कहने से। इसका मतलब जो लोग आपके पास आपके डिजाइनर्स के नंबर्स लेने आते थे, अब वो आपके पास आएंगे अपने बच्चे लेकर नजर का दम कराने। ओह नो तैमूर, हमारा कोई स्टेटस है, कोई क्लास है। तुम्हारी मामा ये सब कैसे इग्नोर कर सकती हैं? मैंने कुछ नहीं सिखाया, मैं देख कर आता हूँ। तुम्हें आखिर हो गया क्या था? वही जो तुम चाहते थे मुझे। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ तुम मामा के सामने कैसे बिहेव कर रही थी? वैसे जैसे नाज़ली आंटी ने तुम्हारे कहने पे मुझे सिखाया। मुझे क्या? रिजा, अब उसकी जरूरत नहीं है। मामा चेंज हो गई है। मामा बिल्कुल तुम्हारी ताई अम्मा की तरह हो गई है। तुम उनसे बिल्कुल वैसा बिहेव करो जैसा तुम अपनी ताई अम्मा के साथ करती हो। क्या? लेकिन मेरी ताई अम्मा तो बहुत ऊंचा सुनती है और मैं इशारों की मदद से उनसे बात करती हूँ। तो क्या मामा से भी? मामा! रिजा आराम से, मामा आ जाएगी वहाँ पर। तुम्हारी मामा भी बहुत स्मार्ट है। किसी ना किसी तरह मेरी बुराई करने का मौका मिल जाए, इसलिए खुद को बदल के आ गई। मैं नाज़ली आंटी से सीख के मर गई। स्लीवलेस पहन के इतराना, शो मारना, और कितनी मुश्किल से सीखा था गर्दन अकड़ा के बात करना। अब मैं सब किसको करके दिखाऊं? किसको करके दिखाएगी? जानू मैं हूँ ना, मेरे सामने मारो जो, चल के दिखाओ जरा। हाँ हाँ, वाह 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 वाह। Excuse me, बुआ। What? What did you say? बुआ। शाइना, तुम। हाँ, ये मैं हूँ नाज़ली। पर तुम्हें हुआ क्या है? I mean, तुम्हारी ग्रैंडमदर कहीं तुम्हारे ख्वाब में तो नहीं आई? एक गुड न्यूज है मामा, मेरी सासू माँ बदल गई। नहीं नहीं, सासू पे कोई एक्सचेंज ऑफर नहीं चल रही। मेरे कहने का मतलब है कि तैमूर की मामा को वो हो गई है। क्या? काया पलट गई। हाँ मामा, वो हो गई। इतनी नेक नेक सी लगने लगी है। अरे नहीं मामा, कहाँ के स्लीवलेस ब्लाउजेस, कहाँ के वो ब्लॉन्ड हेयर स्टाइल। अब तो वो अबाया पहनती है और हिजाब भी लेती है। क्या? 900 चूहे? तौबा तौबा मामा, रमजान का रहमतों और बरकतों वाला महीना है। किसी के लिए ऐसा नहीं कहते। खुदा किसी को भी सीधी राह पे ला सकता है। हाँ, मेरी माँ मुझे कितना डांटा करती थी कि मुलानी जी की पोती के साथ मत खेलो मत खेलो मत खेलो, लेकिन What मुलानी जी? मेरी दादो तो सिर्फ सवाब कमाने के लिए सिपारा पढ़ाया करती थी। तुम उनका जिक्र मत करो, मेरा दिल दुखता है। उनकी याद आती है मुझे। अच्छा खैर, लीव दिस टॉपिक नाउ। मुझे ये बताओ, मेरा ये नया लुक तुम्हें कैसा लगा रोजों के हिसाब से? तुम्हें तो पता है ना कि हर नया ट्रेंड मुझी से शुरू होता है और मुझी पर खत्म हो जाता है। That's so true। पर मैंने सुना है कि मिसेस करीम आ रही है पाकिस्तान धमाका करने। खुश धमाका? नहीं भाई, सरप्राइज देने। ओह माय गॉड, तो खुद कुछ धमाके से बड़ा कौन सा सरप्राइज हो सकता है? वैसे भी मिसेस करीम को अगर बड़े से बड़ा बॉम्ब भी बांध दिया जाए ना, तो ब्लास्ट होने के बाद सिवाय उनके किसी को नुकसान नहीं पहुंचेगा।
पर वो कैसे? भाई देखो ना कि एक बॉम्ब तो सिर्फ मिसेस करीम के लिए ही काफी होगा, और तुम्हें तो पता है मिसेस करीम किसी के साथ कुछ शेयर ही नहीं करती। Honey, you're so funny. मामा वो कितनी अच्छी खातून है, हम उन्हें कितना गलत समझ रहे थे। इतनी नेक परवीन है वो कि सिर्फ एक दफा टीवी पे लेक्चर सुना और अपना पूरा लाइफस्टाइल ही चेंज कर दिया। हमें भी उनसे कुछ सीखना चाहिए। हाँ, लुक एट मी, कितना नूरानी मेकअप किया है मैंने, है ना? मेरा दिल चाह रहा है कि मैं अपने माथे पर वो भी बना लूं, वो क्या कहते हैं उसे? वो मर्दों के माथे पे होता है डियर। मगर मैं मिसेस करीम से पीछे नहीं रहना चाहती। ऐसा ना हो कि वो बनाकर आ जाएं। तुम्हें तो पता है मेरी सीआईडी ने मुझे बताया है कि वो अपनी लुक्स पर नया एक्सपेरिमेंट कर रही है और पाकिस्तान आके सबको चौंका देना चाहती है। But you know, China is China. China the Great. मैं उससे पहले ये ट्रेंड इंट्रोड्यूस करवा दूंगी और फिर शक्ल देखने वाली होगी। उसकी शक्ल तो बाकी देखने वाली है। She's so beautiful. मीना नाज़ली, अपनी से जरा सी अच्छी शक्ल भी तुम्हें ना ब्यूटीफुल लगने शुरू हो जाती है। What do you mean? मैं ब्यूटीफुल नहीं हूँ क्या? नहीं, मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। पर तुम्हारा मकसद तो यही था ना? नहीं, मगर तुम ये कहना चाहती थी ना कि मैं मतलबी हूँ, मैं सेल्फिश हूँ, मैंने ये हिजाब और इसकी मैचिंग इसलिए खरीदी है कि मैं मतलबी हूँ। I was just joking यार, तुम तो सीरियस ही हो गई। वैसे गुस्सा तुम पे बिल्कुल सूट नहीं करता हनी, रिंकल्स क्लियरली नजर आने लगते हैं। What? रिचा तुम कहाँ हो यार? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। मैं भी कब से ढूंढ रही थी। क्या? ये सारे हिजाब और स्कार्फ्स मामा नाज़ली आंटी को बता रही थी कि उन्होंने जो हिजाब पहना हुआ है उन्होंने $180 का लिया था, यानी कोई 12-13 हजार। तौबा तौबा, इतना महंगा। और मैंने देखो सिर्फ 4000 में 4000, देखो कितना सस्ते में लाई हूँ। 4000 रुपए ये सस्ते होते? हाँ, 4000 में सिर्फ 1 किलो। क्या तुम किलो के हिसाब से स्कार्फ लाई हो? हाँ, 1.5 किलो हिजाब और 1 पाव अबाया। छटाक बराबर अकल भी लिया थी। और ये गठरिया तुम्हें क्या क्या चीज मिल गई तोल के हिसाब से? ये सारे मामा के कपड़े हैं। क्या? मामा की साड़ियाँ, ब्लाउजर्स, कपड़ीज, इवनिंग गाउन्स, स्कर्ट्स। अब मामा बेचारी क्या करेंगी, तो मैंने सोचा ये सारे मासी को दे दूंगी। क्या मासियाँ इवनिंग गाउन नहीं पहनती? लेकिन उनके मियाँ तो पहनते हैं धोतियाँ। हाँ पहनते हैं उनके मियाँ धोतियाँ। यार मेरे दिल की गठरी भी किसी दिन खोलो ना, मैं इतना तरस के रह गया हूँ तुम्हारी जरा सी तवज्जो को, और तुम हो कि मेरी तरफ देखती भी नहीं हो, इन फजूल कामों में पड़ी रहती हो। मैं क्या करूँ? I can't believe this. कितनी हिम्मत! How dare he! मामा क्या हुआ? वो माली है ना, उसने मेरे पेटीकोट पहने हुए और वो जो ड्रेस है ना, उसने मेरे इतने कीमती ब्लाउज को काट के नैपकिन बना लिए। हाँ? लेकिन मैंने तो माली बाबा को आपके पेटीकोट दिए थे, लूंगी नहीं। और मैंने कहा था तुम अपनी बीवी को दे देना, वो काट के गाँव तकिए के कवर्स बना लेगी। हाँ, बाकी लूंगी के लिए मैं उसको आपका इवनिंग गाउन देने वाली थी। पता नहीं माली बाबा को क्या जल्दी थी। क्या? कौन सा इवनिंग गाउन? वो जो ब्लैक वाला मैं पेरिस से लेकर आई थी, या फिर वो जो सिल्वर वाला मैं इंग्लैंड से लेकर आई थी? नहीं मामा, वो रेड वाला, वो जो आप न्यूयॉर्क से लाई थी, बिल्कुल वैसा ही मैंने संडे बाजार में देखा, बिल्कुल सिर्फ 200 रुपए का। हाँ मामा, इधर आओ, पानी लो, पानी। ओफो, रिजा, प्लीज मुझे कोई मिसमैनेजमेंट नहीं चाहिए। डोंट वरी मामा। और ये जो तुमने लॉबी में व्हाइट शीट्स डाल दी है ना, ये बहुत बुरी लग रही है। बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे किसी हॉस्पिटल का वार्ड हो। इन्हें प्लीज हटवा दो। और हाँ, ये जो कैप्सूल्स रखे हुए ना तुमने जगह जगह लुढ़कते फिर रहे हैं खामखा में, इन्हें भी हटवा देना। मामा ये कैप्सूल नहीं, ये तो गाँव तकिए। गाँव तकिए? यहाँ पे कौन सी गाय आ रही है जिनके लिए तकिए रखे जाएं? मैंने तुम्हें ये जरूर कहा था कि मामा के दिल में जगह पैदा करो, ये नहीं कहता कि मेरे दिल से वॉकआउट कर जाओ। कहाँ थी तुम? इतनी देर से बुला रहा हूँ। मैं गाँव तकिए। अरे भाड़ में क्या गाँव तकिए यार? भाड़ में? भाड़ स्टोर रूम को कहते हैं ना। और हाँ, अपनी ग्रैंड मामा को जरूर बुलाना।
क्योंकि मिलाद में अगर कोई वाइट बालों और वाइट साड़ी वाली खातून हो ना 17-18 इयर्स ओल्ड, तो मिलाद बहुत परफेक्ट लगता है। रिजा जी एक यादगार सेरेमनी होगी, हर तरफ एक ही धूम होगी, एक ही पुकार, शाइना 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 शाइना। हर तरफ सिर्फ एक ही जिक्र था और ये सब कुछ सिर्फ इस रिजा की वजह से हुआ है। मामा आप भी तो यही चाह रही थी ना कि हर तरफ आप ही का जिक्र हो। But not in this way. एक तो मिसेस करीम ने सारा मजाक किरकिरा कर दिया। मैं उसको नीचे दिखाने के लिए ये सब कुछ पहन के बैठ गई और वो मामा लेकिन मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप मिसेस करीम पे गुस्सा है या रिजा पे? देखिए मिसेस करीम ने अगर हिजाब चंद दिनों के लिए पहना था ना, उसकी वजह सिर्फ ये थी कि उन्होंने जो फेस लिफ्टिंग कराई थी ना, उसकी वजह से उनका मुंह खराब हो गया था, तो वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं थी। लेकिन इसमें रिजा का क्या कसूर है? रिजा का कसूर इसमें क्या तुमने ऐसा क्या किया मामा के साथ? मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। नाज़ली आंटी सईदा आंटी से कह रही थी कि मामा इस हिजाब में बिल्कुल अपनी मामा जैसी लगती है, यानी तुम्हारी नानू जैसी, जो सईदा आंटी की सास के यहाँ आया हुआ करती थी। मैं तो मामा से सिर्फ ये पूछ रही थी कि नानू के आया होने से आपको कितना फायदा हुआ होगा ना, आपको तैमूर के लिए कोई आया रखनी नहीं पड़ी होगी। बस इसमें ये बड़ी महफिल में नहीं, सबके सामने नहीं, सिर्फ नाज़ली आंटी के इशारे करने पे मैंने सबके सामने कहने की बजाय हर एक के जाके कान में बात की थी, कसम से, प्रॉमिस, कसम से। और क्या बताया तुमने? और तो कुछ भी नहीं बताया, सिर्फ इतना बताया जो आप सईदा आंटी को कोने में ले जाके बता रही थी कि आपने 3rd डिवीजन में पीले स्कूल से मैट्रिक पास किया और आप रेलवे के क्वार्टर में पैदा हुई और आपकी शादी में सिर्फ साग ही पका था बस। पानी बेहोश हो गई दोबारा। मामा नहीं, मामा मैंने कुछ नहीं कहा, तुमने कुछ नहीं कहा ना?